अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, कैनेडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस संधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो रूसो ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सामाजिक संविदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज्य हूँ? तो ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर, ऑप्शन ए। हिटलर की आत्मकथा का नाम है? तो इसका नाम है मीन कैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेले कर क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपभोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भौतिक पूंजी का गुण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी अकुशलता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था ये 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? तो इसको कह सकते हैं प्रत्यक्ष बेरोजगारी, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63.82%, ऑप्शन डी। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसका जवाब आप खुद कमेंट करके हमें बता सकते हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो इसमें कौन सा है? बहुदलीय प्रणाली, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो ये रहता है केंद्र के पास, ऑप्शन बी सही है। तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को, ऑप्शन डी सही है। भूटान की राजधानी कहाँ है? बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? तो ये हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी सही है, गुजरात। ठीक है, ये कर्नाटक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत होकर गुजरता है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन डी इसका सही है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का 6 वर्ष का। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1914 में और 1918 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मासिन राम। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1972 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही है। किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। साहसी का प्रासर्मिक कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? साहसी का प्रासर्मिक, इसको बोलेंगे मजदूरी। बिहार में जीविका का मुख्य साधन आप जानते हैं कृषि है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से? कृषि के क्षेत्र में आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है किसानों को। निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो क्या हो जाएगा? केगा। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? मानवीय लापरवाही, रेल द्वारा भारी वस्तुओं की ढुलाई करना, बिना टिकट यात्रा करना, बिजली से। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल चलते समय सड़क पर किस तरफ चलना चाहिए? ये भी बताने लायक तो क्वेश्चन है नहीं, आप खुद बना सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? ये जर्मनी की हार हुई थी, ऑप्शन बी सही है। 44वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा था? हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? हेग में, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ईख। और आज का लास्ट प्रश्न लेते हैं, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा।